वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, अभी फ़िलहाल में जो घटना घटी, सिंधु बॉर्डर पर एक दुष्ट ने सर्वलोह ग्रंथ की बेदबी करने की कोशिश करी, जिसको देखते हुए हमारे निहंग सिखों ने, गुरु की लाडली फौज ने उसका सौदा वहीं पर कर दिया। इस पर रंजीत सिंह ढंढरिया वाले जो पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए अपने ही निहंग फौजों पे सिख कौम पर सवाल उठा रहे हैं। आज मैं इतना वैसे हूँ तो नहीं कि मैं इतने बड़े प्रचारक से सवाल करूं, लेकिन जो गुरसिक्खी का गलत प्रचार करे और सिखों के प्रति और अदर बंदों में घृणा पैदा करे, उनसे सवाल करना बनता है। तो अभी उनके कुछ बयान आ रहे हैं कि कनाडा से मेरे पास एक औरत का फ़ोन आया, एक स्त्री का फ़ोन आया। उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं अपने दोनों बच्चों को सिख नहीं बनाऊंगी, गुरुद्वारे नहीं भेजूंगी। तो मैं रंजीत सिंह ढंढरिया वालों से पहला तो सवाल ये करता हूँ कि उस औरत का नंबर आपके पास आया कैसे? वो औरत कौन है और आपके पास उस औरत का नंबर कर क्या रहा है? सिख पंथ में सिख आप ही एक प्रचारक हो और कोई प्रचारक ही नहीं है सिख कौम में कि उसने सिर्फ आपको ही फ़ोन किया है। अगर उसने आपको फ़ोन किया है तो आप उसका फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल करिए कि हम भी तो देखें वो औरत कौन है। अगर आप उसका फ़ोटो वायरल नहीं कर सकते तो उसकी कोई ऑडियो क्लिप तो होगी। जिस औरत ने आपको ये बोला है कि मैं अपने बच्चों को सिक्खी में नहीं रखना चाहती, उसकी कोई ऑडियो क्लिप हो तो आप वो सोशल मीडिया पर वायरल करिए। या फिर आप ये स्पष्ट होता है आप सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो सिख कौम को तोड़ने के लिए। मेरा दूसरा सवाल ये है, आपने कहा कि उस दुष्ट के खिलाफ कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं हो पाए, कोई वीडियो नहीं मिली जिसका निहंग सिखों ने सौदा लाया। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आज आपके घर में कोई चोर या कोई भी बुरा आदमी घुस आए और वो आपकी घर की स्त्रियों पर इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करे, तो आप उसको पहले ये कहोगे कि भाई रुक जा, पहले मुझे वीडियो बनाने दे, सरकार को सबूत भी देना है। अगर आप ये वीडियो पहले सबूत बनाओगे तो समझ लो आपकी ज़मीन मर चुकी है। और मेरा तो ये कहना है कि आप पहले वीडियो नहीं बनाओगे, सबूत इकट्ठा नहीं करोगे, उस दुष्ट का वहीं पर सर्वनाश करोगे, जैसा कि हमारे निहंग सिखों ने किया। इसमें कोई दो राय नहीं है। रंजीत सिंह ढंढरिया वाला अब सिख कौम के लिए प्रचार नहीं कर रहा है, वो आरएसएस के लिए प्रचार कर रहा है और सिख कौम को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। ऐसे अपने प्रचारक में बोल रहा है कि रुमाल बांधने वाले बंदों, जब गुरुद्वारे में 2-4 सिख हो तभी क्या बोलते हैं उसमें दर्शन करने के लिए जाना, वरना कोई भी सिख तुम्हें ये कहकर मार देगा कि तू बेदबी करने वाला आया था। भाई सिखों का दिमाग खराब हो रहा है, ये हमारी किसी से दुश्मनी है। गुरुद्वारों में और भी इतने जो मतलब कि केस नहीं रखते, जो हिंदू भाई हैं, दलित भाई हैं, वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हमने किसी और को तो नहीं मारा, सिख कौम ने, निहंगों ने उनको ही क्यों मारा? क्योंकि वो गुरु ग्रंथ सर्वलोह ग्रंथ की बेदबी करने के लिए आया था। जब गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग फाड़कर नदियों में बहे जाते हैं तब ये चुप रहता है। जब तखत श्री केसगढ़ साहिब में एक युवक सरेआम बीड़ी पीकर रागियों के मुंह पर धुआं छोड़ता है तब ये चुप रहता है। देखिए ये फ़ोटो, मुझे नहीं पता इसका धर्म क्या है, लेकिन ये सिख नहीं है। ये चप्पल पहनकर गुरु महाराज साहिब के ताबे पर ये स्पष्ट घूमा और गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेदबी की। हमने इसका सौदा लाया नहीं, पकड़कर प्रशासन के हवाले किया। प्रशासन ने क्या किया? उसको छोड़ दिया। उसके खिलाफ ना कोई केस दर्ज किया, ना कोई मुकदमा। ऐसा कब तक सहते रहेगी सिख कौम? नहीं। तो अब मैं सिर्फ उनको एक चेतावनी देना चाहता हूँ अपनी एक वीडियो के माध्यम से। अगर किसी के मन में सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेदबी करने का सवाल उठता है तो वो अपनी मौत को और कफन का सामान बांधकर घर पे रख के आए कि अगर अब किसी सिख ने देख लिया तो अब ना ही पुलिस को बोला जाएगा, ना ही प्रशासन को। देखते के साथ ऑन द स्पॉट उसका वहीं पर सौदा लाया जाएगा। और अगर इसकी वीडियो देखने के बाद ये पता चला है कि ये बेदबी इस लखबीर सिंह ने नहीं की है, इससे करवाई गई है। अभी एक इसकी वीडियो भी वायरल हुई है, किसने 30,000 में करा है। और जो भी ये काम पैसे देकर करवाते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेदबी, अगर किसी बेदबी कर्ता ने उसका नाम उगल दिया तो उसका सौदा बाद में लाया जाएगा। जो बेदबी करने आया है सबसे पहले उसका सौदा लाया जाएगा,
जिसने ये बेदबी करने के लिए उसको पैसे दिए हैं। ये बेदबी करने वाले जितने भी बैठे हैं इस दुनिया में, सिखों की बात कान खोलकर सुन ले। अब सिख कौम अपने धार्मिक फैसले खुद लेगी। अब हमें अदालतों पर विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि ऐसे 200 से ज़्यादा केस हैं जो गुरु महाराज साहब की बेदबी करने के सामने आए हैं और उसमें से एक को भी सज़ा नहीं मिली। तो मेरी इतनी विनती है, सिख कौम अब जो अपने धार्मिक फैसले खुद करेगी। सिख कौम को किसी से न्याय की कोई ज़रूरत नहीं है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।